ना कॉपी उठाएंगे ना कलम चलाएंगे, सिर्फ दिमाग लगाएंगे और आंसर पाएंगे। चलिए सवाल की ओर देखते हैं। सवाल है आपके पास, एक व्यक्ति ने एक किताब 700 रुपए में खरीदी और 10% का लाभ पर बेच दी, मतलब 10% लाभ कमा करके वो बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? अब अगर घड़ी का विक्रय मूल्य हमको चाहिए तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो रहा है? तो विक्रय मूल्य हमारे पास ये 10% लाभ है, तो 100% में 10% और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110%। यानी जो हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है 700, तो उस 700 का 110% निकाल देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर 700 है तो 700 का 10% या 110%, सॉरी 110% अगर निकालते हैं तो 700 का 110% मतलब 110 बटा 100, 100 से 700 कट जाएगा 7 बार में, और 7 से जब 11 में गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77, और जो 70 सॉरी 11 का एक जीरो बगल में था वो मिला करके 770 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 770, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आइए अब बोर्ड पर समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो 700 रुपया दिया हुआ है हमारे पास क्रय मूल्य, उसी क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य का परसेंटेज होगा उससे हमको गुना करना पड़ता है। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होगा? तो अगर हम क्रय मूल्य को इस 700 के क्रय मूल्य को 100% मानते हैं तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हमारा 10% लाभ के साथ मिलेगा। तो 10% लाभ का मतलब 100% हमारा क्रय मूल्य और 10% लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर के विक्रय मूल्य कितना होगा? 110%। तो ये जो हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है उसी का सिर्फ 110% अगर हम निकाल दें तो जो आएगा वही हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो चलिए 700 का 110% मतलब 110 बटा 100 लिखते हैं। 100 से ये 700 कट जाएगा 7 बार में, और 11 से 7 में गुना कीजिए 77 और एक जीरो लगेगा, 770 रुपया आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो 770 हमारा क्या आ गया था आंसर? ऑप्शन 4 में दिया हुआ था। बैंक पीओ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपको समझ में आया हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।